अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, दैट इज़ आइस कैंडी मैन विच इज़ रिटन बाय पेप्सी सिद्धवा। इस नोवेल को क्रैकिंग इंडिया का नाम भी दिया गया है। हम लोगों ने प्रीवियसली इस नोवेल के 14 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। इस लेक्चर के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 15, 16, 17 एंड 18 को कवर करेंगे। और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं सुने तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप पहले प्रीवियस लेक्चर्स सुन लें, ताकि आपने जब सीक्वेंस से नोवेल तो आपको नोवेल को अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी और इसकी स्टोरी के ऊपर भी, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर भी अच्छे से ग्रिप हो जाएगी। क्लियर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन लेक्चर्स को अप्रोच कर सकते हैं। तो एनी हाउ, टाइम वेस्ट किए बगैर जो हमारा आज का लेक्चर हम करते हैं शुरू फ्रॉम चैप्टर नंबर 15। संडे को हर शाम, ठीक है, जब भी संडे आता है हर संडे की शाम को लेनी और उसकी फैमिली इकट्ठे होकर उनके घर के बिल्कुल पास एक घर के अंदर इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सुनने जाया करते थे। ठीक है, क्लासिकल इंडियन म्यूज़िक। अब वहाँ पे एक सिंगर इसरार अहमद नाम का था। उन सिंगर से लेनी और उसका कज़न बहुत इंस्पायर था एंड ये उनको कॉपी करने की कोशिश भी करते हैं। ऑन द अदर हैंड स्ट्रीट्स के अंदर प्रोसेशन स्टार्ट हो जाती हैं, मार्चिंग शुरू हो जाती है। डिफरेंट मार्च हो रहे होते हैं गलियों में और उसमें हिंदू हो या मुस्लिम हो, ठीक है, वो सब उस मार्च के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, सिंगिंग करते हुए, डिफरेंट स्लोगन्स की शाउटिंग करते हुए। अब आदि और लेनी और उसके कज़न इस मार्च को ज्वाइन भी करते हैं। वो इन लोगों के साथ मिल भी जाते हैं तब तक जब तक कि जो ग्रुप था उनका वो बिखर ना जाए। ऑन द अदर हैंड आया जो थी वो अपने सूटर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ पार्क में मिला करती थी, लेकिन अब वो भी उनसे पार्क में मिलने की बजाय रेस्टोरेंट में मिलती है। अब वो उनसे रेस्टोरेंट में मिलना शुरू हो गई है। तो यहाँ पे ये सब दोस्त इकट्ठे बैठे हुए हैं, आइस कैंडी मैन, मसाज वाला, शेर सिंह, ठीक है, सो ऑन। अब जब ये इकट्ठे बैठे हुए हैं तो अब इनके अंदर ये जो आदमी है इन्होंने आर्ग्यू करना शुरू कर दिया। अब इनका आर्ग्यू किसके अबाउट हो रहा है जी? लाहौर के अबाउट, कि लाहौर जो है वो इंडिया में ही रहना चाहिए, या फिर कहते हैं कि जब पाकिस्तान बना और पंजाब डिवाइड हो गया तो इट मीन्स लाहौर जो है पाकिस्तान में जाएगा। तो इन शॉर्ट, इन द मैटर ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है, पॉलिटिक्स के मैटर के ऊपर इनकी डिस्कशन शुरू हो गई, रिलीजन के मैटर के ऊपर इनकी डिस्कशन शुरू हो गई, और अगर बात ज़्यादा हो जाती तो इनकी टोन भी एग्रेसिव होना शुरू हो गई। थीम आ गया पर्सनल मिक्सेस विद पॉलिटिक्स। इसके अलावा पार्टीशन का थीम भी यहाँ पे हमारे पास आ गया। तो एनी हाउ, इसके बाद क्या है, जैसे मैंने बताया, फिर इसके बाद ये बहस कर रहे होते थे रिलीजियस ग्रुप्स के अबाउट, फिर पॉलिटिकल क्लाउड्स के अबाउट बातें कर रहे होते थे, और आर्ग्यू ज़्यादा होता तो फिर एग्रेसिव भी हो जाते। और इनकी एग्रेसिव टोन की वजह से लेनी बड़ी एंशियस हो रही थी, बड़ा मिजरेबल फील कर रही थी, और वो सोलेस के लिए, पीस के लिए, रेस्ट के लिए आया कि लैब में जाके चले लेट गई। और उसके बाद लेनी ने देखा यहाँ पे जो नंबर ऑफ पीपल बैठे हुए हैं इस टेबल पे, दे आर 13। ठीक है, नेक्स्ट डे लेनी अपनी मदर से पूछती है कि जो 13 है वो अनलकी क्यों है, लेकिन उसकी मदर उसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। और ये यही क्वेश्चंस घर के बाकी मेंबर से भी पूछती है। एंड फाइनली जो मिसेस पेन थी इसकी टीचर, वो इसको बताती हैं कि 13 नंबर का मतलब क्या है। वो बताती हैं कि जीसस क्राइस्ट अपने 12 एपिस्टल्स के साथ, डिसिपल्स के साथ बैठे हुए थे, और उनमें से वन जिसका नाम जूडास था उन्होंने बिट्रे किया था उस टाइम पे। तो वहाँ से ही ये चीज़ चलती आ रही कि 13 नंबर इज़ अनलकी, और ये एक सुपरस्टिशन है। तो थीम ऑफ सुपरस्टिशन भी हम लोग को इसके अंदर देखने को मिलता है। और इसके बाद उस रात को लेनी जो वो एक नाइटमेयर देखती है अबाउट क्रूसिफिकेशन। फिर चैप्टर 16 शुरू होता है। चैप्टर 16 में हम देखते हैं कि पार्क के अंदर लोगों का झुंड, क्राउड इकट्ठा हुआ होता है टू हियर मास्टर तारा सिंह, जो कि एक सिख लीडर होते हैं। वो वहाँ पे बात करने के लिए आए होते हैं और लोग वहाँ पे उनको सुनने के लिए आए होते हैं। और ये सारा सीन लेनी और उनकी फैमिली एक होटल की रूफ के ऊपर से देख रही होती हैं, होटल के छत के ऊपर से। मास्टर तारा सिंह वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड निकालते हैं और कहते हैं कि सिख जो है वो मुसलमानों से तब तक लड़ेंगे जब तक कि वो मुसलमानों को लाहौर से बाहर ना निकाल दे। फिर सिख सारे इकट्ठे होकर शाउट करते हैं डेथ टू पाकिस्तान,
अब सिख यहाँ पे मुसलमानों को मारने की बात कर रहे होते हैं। मुसलमान वहाँ से रिस्पॉन्स करते हैं कि दे विल सेलिब्रेट होली विद देयर ब्लड, कि वो सिख के खून से होली सेलिब्रेट करेंगे। ऑन द अदर हैंड होली क्या होता है? होली रंगों से खेला जाने वाला एक फेस्टिवल होता है, और यहाँ पे ये उसको ब्लड बाथ बनाने की बात करेंगे, खून से खेलेंगे। ठीक है, मतलब मुसलमान का खून बहाएगा सिख और सिख का खून बहाएगा मुसलमान। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो ओल्ड वेलेड सिटी थी लाहौर की, वहाँ पे आग लगा दी गई है। आइस कैंडी मैन भाग के आता है आया और लेनी को लेके चलता है रूफ टॉप पे, और आइस कैंडी मैन, आया, लेनी ये सारा सीन अपने रूफ टॉप से देख रहे होते हैं, वो फायर वाला, बर्निंग वाला, जहाँ ये देख रहे होते हैं कि इंग्लिश सोल्जर्स होते हैं, सिखों का ग्रुप होता है, मुसलमानों का ग्रुप होता है गलियों के अंदर, और हर जगह वॉयलेंस हो रही होती है। ये सब कुछ देख के लेनी बड़ा ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, और ये इस क्राउड को और इनकी इस फाइटिंग को रोकना चाहती है, बट कुछ नहीं कर सकती। फिर कुछ देर बाद बच्चर और मैसूर, यानी कि मैसूर अपनी दोस्त के साथ, मैसूर वो मिसाज वाला, अपनी दोस्त के साथ वहाँ पे आता है, और आइस कैंडी मैन को कहता है कि तुम्हें यहाँ पे लेनी को साथ नहीं लेके आना चाहिए था, क्योंकि लेनी एक छोटी बच्ची होती है और वो घबरा रही होती है। लेनी कहती है वो अपने घर जाना चाहती है, लेकिन जो मोस्टली हिंदू एरियाज होते हैं और शालमी मार्केट जो होती है, वो सब के सब जल चुकी होती है। वहाँ पे धमाके हो रहे होते हैं, हर जगह पे आग लगी हुई होती है, और हीट जो थी इन तक भी आ रही होती है। और कुछ देर बाद यहाँ पे एक फायर ट्रक भी आता है, और आइस कैंडी मैन बड़ा डिसमेड फील करता है कि अब फायर ट्रक यहाँ पे आ गया है। लेकिन जब फायर ट्रक आता है, वो पानी की जगह वहाँ पे गैस की स्प्रे करता है, जिससे आइस कैंडी मैन अगेन खुशी महसूस करता है। एनी हाउ, जब टाइम गुजरता है और फायर ख़त्म होने लग पड़ती है, तो उस टाइम पे लेनी और आया उनको घर भेजा जाता है। जब लेनी घर जाती है तो जाके अपनी सारी डॉल्स निकालती है और उनको रिपिंग करना शुरू कर देती है, उनको फाड़ना शुरू कर देती है। आदि उसको देख रहा होता है, और फिर उसके बाद जब लेनी ये सब कुछ अपनी डॉल्स को तोड़ते तोड़ते रोना शुरू कर देती है, तो आदि उससे पूछता है, व्हाई आर यू सो क्रूअल इफ़ यू कुड नॉट स्टैंड इट। इसके अलावा जो इनके नेबर्स होते हैं, जो बहुत सी फैमिलीज होती हैं, वो सिटी को छोड़ के चले जा रही होती हैं यहाँ से, इंक्लूडिंग शंकर जो कि लेनी के नेबर थे। लेनी बहुत अनसर्टेन फील करती है कि कब तक ये आग जलती रहेगी। कहती है, हाउ लॉन्ग डज लाहौर बर्न? शी आस्क्स। वीक्स, मंथ्स। मतलब वो बहुत वरिड है इस सारी सिचुएशन को लेके, परेशान है, और ये सोचती है कि ये जो आग है महीनों महीनों तक चलती रहेगी। फिर इसके बाद चैप्टर 17 शुरू होता है। हम देखते हैं कि इंडिया इज पार्टीशन्ड, और जो लाहौर है वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता है, और लेनी नोट करती है दैट आई एम पाकिस्तानी इन अ स्नैप, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, फिर मोन्यूमेंटल चेंजेस होने लग पड़ती हैं, और जो लेनी है वो अब उसकी 8th बर्थडे है। ठीक है, यानी कि पार्टीशन के राइट आफ्टर पार्टीशन उसकी 8th बर्थडे है। गॉड मदर जो है वो डिस्ट्रैक्टेड हो चुकी हुई है, और उसका जो न्यू ब्रदर इन लॉ है जिसका नाम डॉक्टर मैनिक मोडी है, उसकी शादी हुई है पिलो से। ठीक है, पिलो जो है वो गॉड मदर की और स्लेव सिस्टर की बहन बताई गई है यहाँ पे स्टोरी में, और वो गॉड मदर के घर पे आ रहे हैं। ठीक है, गॉड मदर कहती हैं हलवा बनाने का, तो वहाँ पे जो स्लेव सिस्टर होती हैं वो ये कहती हैं आगे से कि दे आर ऑल्सो सेलिब्रेटिंग द बर्थ ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की बर्थ भी सेलिब्रेट कर रही हैं। फिर उसके बाद जब लेनी ओल्ड हस्बैंड को बताती है कि गॉड मदर इसकी बर्थडे भूल गई थी, तो उस टाइम पे ओल्ड हस्बैंड जो है वो लेनी को एक ऑटोग्राफ बुक देते हैं विद अ पोएम, और वो पोएम उस बुक के फर्स्ट पेज पे लिखी हुई थी। फिर लेनी बताती है कि इलेक्ट्रिक आंट के घर में गए तो वहाँ पे इसकी बर्थडे को उसकी कज़न ने स्पॉइल करने की पूरी कोशिश की थी। ऑन द अदर हैंड कहती है हम रेडियो पे सुनते हैं तब कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना अनाउंसेस दैट all citizens of Pakistan have the freedom to practice any religion they choose। ठीक है, कहती है तब रेडियो पे अनाउंसमेंट हुई थी, और अनाउंसमेंट ये थी कि जो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल है मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने कहा कि जितने भी पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं उन सबको उनका जो रिलीजन है वो प्रैक्टिस करने की फुली फ्रीडम है। इसी के साथ चैप्टर 17 एंड होता है, फिर 18 स्टार्ट होता है। उसमें बताया जाता है कि मिस्टर सिंह जो है अपनी अमेरिकन वाइफ के साथ, रोज़ी और पीटर के साथ सती के घर में आते हैं, यानी कि लेनी के घर में आए हैं।
कहती मदर जो है उनसे बड़ी खुशी खुशी मिलती है, और फिर जब ये बात कर रहे होते सिख फैमिलीज़ के बारे में तो मदर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है उन फैमिलीज़ के बारे में जो कि लाहौर छोड़ चुके हुए हैं। फिर फादर घर पे आते हैं और मिस्टर सिंह फादर को बताते हैं कि मिस्टर सिंह और दूसरे जो सिख हैं वो लाहौर को छोड़ के जा रहे हैं। फिर मदर जो है वो बच्चों को खेलने के लिए भेज देती है जहाँ पे इमामुद्दीन इनको बच्चों को एंटरटेन करता है। फिर उसके बाद लेनी और दूसरे जो हैं वो आया को ढूंढ निकल जाते हैं, जो दूसरे लोग होते हैं लेनी के साथ। और आया के जो शूटर्स होते हैं अब वो ज़्यादा देर तक आया के साथ नहीं रहते, सब अलग अलग हो चुके हुए हैं, स्मॉल ग्रुप्स में बिखर चुके हुए हैं। लेकिन आया जो है वो मैसूर के साथ है, मसाज वाले के साथ। मसाज वाले के साथ साथ जो दूसरे फैमिली के स्टाफ हैं उनके साथ भी आया अपना टाइम स्पेंड करती है। अब उसके साथ ही रेडियो पे एक रिपोर्ट आती है विच इज़ ट्रबल इन गुरदासपुर। ये न्यूज़ आती है जिसमें से इनका आया का एक शूटर जो होता है वो कहता है ब्लडी मैसेकर के, मतलब काफ़ी शहादतें हो चुकी हुई हैं। अब उसके बाद मैसूर कहता है कि जू कीपर वो एक सिख है, उसको चाहिए कि टाउन छोड़ के चला जाए क्योंकि यहाँ पे सिख के साथ बहुत बुरा हो रहा है अभी। जू कीपर बड़ा गुस्से में आ जाता है। फिर अचानक से आइस कैंडी मैन अपीयर होता है, बहुत डिस्ट्रॉट होता है और आके ग्रुप को बताता है कि एक ट्रेन जो कि उसमें मुसलमान काफ़ी तादाद में मौजूद थे वो गुरदासपुर में आई, और जो ट्रेन थी वो उसका काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था क्योंकि इसकी फैमिली भी उस ट्रेन के अंदर मौजूद थी और ये अपनी फैमिली से मिलना चाहता था। लेकिन हुआ क्या, जब वो ट्रेन पहुंची तो हर कोई वहाँ पे मारा जा चुका था। इवन के आइस कैंडी मैन कहता है देर आर नो यंग वीमेन अमंग द डेड, ओनली 2 गनी बैग्स ऑफ वीमेंस ब्रेस्ट, कि मतलब वीमेंस की ब्रेस्ट को भी थैलों के अंदर डाल के भेजा गया था और कुछ भी नहीं, हर कोई मर चुका हुआ था वहाँ पे। और लेनी ये खबर सुन के काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइड फील करती है और अपनी खुद की माँ की ब्रेस्ट के बारे में सोचने लग पड़ती है कि अगर मेरी माँ के साथ इस तरह कुछ कर दिया जाए तो। फिर उसके बाद लेनी ये भी नोट करती है कि जो जू कीपर है वो बड़ी आंखें खोल के आइस कैंडी मैन को ना देख रहा है और काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा है, मतलब डर रहा है और गुस्से में भी आ रहा है। अब उसके बाद क्या होता है स्टोरी के अंदर, अनदर डे लेनी जो है वो आया को छोड़ के भाग जाती है। ठीक है, एक क्राउड होता है लोगों का वहाँ से, और वो क्राउड शरबत खान के अराउंड हुआ होता है। क्यों? शरबत खान टाउन अभी अभी आया है और ये चाकू छुरियाँ तेज़ करता है और सारे यहाँ पे इसके पास आके अपने ब्लेड्स शार्प करवा रहे हैं। जू कीपर भी वहाँ पे है और उसके हाथ में भी काफ़ी ज़्यादा वेपन्स हैं, वो भी उससे अपने हथियार जो है वो तेज़ करवाने के लिए लेकर आया है। एनी हाउ मैसूर जो है वो लेनी को ढूंढता है और उसको ढूंढ के उसको वापस आया के पास ले जाता है। और उस रात शरबत खान जो अपने साथ पिस्ते और एप्रीकोट लेके आता है आया के लिए। लेकिन आया जो है वो अब ज़्यादातर अपना इंटरेस्ट शरबत खान के अंदर नहीं दिखा रही, तो एनी हाउ शरबत खान भी आया को छोड़ के चला जाता है। अब एक रात को लेनी को रियलाइज़ होता है कि अब जो शूटर बचा है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही शूटर है जो कि मैसूर यानी कि मसाज वाला है। इवन के आइस कैंडी मैन हैज़ नॉट बीन देयर इन अ वाइल। ठीक है, और इसी के साथ क्या हुआ, स्टोरी हमारी हो गई चैप्टर 18 की एंड। अब चैप्टर 19 शुरू करेंगे, उसको हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून विद अस, दुआ में खास याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।